बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बॉम्बे से युसरा आलम ने पूछा है कि सर आपकी बातों में इतना यकीन कहाँ से आता है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से आता है, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे खाने की जो लज्जत का ताल्लुक़ है आपकी भूख से होता है, इसी तौर पे आपके यकीन का ताल्लुक़ आपके बिलीव से और आपके अमल से होता है। बहुत साल पहले मैं जब यूनिवर्सिटी से फ़ारुग हुआ तो 90s की दिहाई में मैंने अल्लामा इकबाल टाउन में घर लिया और वहाँ मैं रहने लगा। अपना घर लेने की अकेला था मैं, बहुत सहूलत थी, खाने पीने की भी, आराम की भी, मेहमानदारी की भी, और अपने वक्त पे आप आते थे। अपने वक्त में जॉब भी मैं करता था, फिरोजपुर में तब मैं जॉब कर रहा था। अच्छा, उससे पहले चूँकि मैं बहुत साल जमीयत में रहा तो जो हमारे नाज़िम आला थे उनका नाम मिराजुद्दीन था, तो मुझे ये नाम याद रहा। उसकी वजह से एक और नाम है, मैं आपको उसका हवाला बताता हूँ। जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी होते थे, अब उनका मैं नाम भूल गया हूँ। वो रिटायर्ड आदमी थे और उनका एक बेटा सरकारी ऑफिसर था जो गिलगित में काम करता था। तो वो छुट्टियाँ आम तौर पे वहाँ गिलगित चले जाते थे, पूरी गर्मियाँ वहाँ गुजारते, फिर वापस आते और आके कुछ माह वहाँ रहते। तो ये एक बड़ी उन पे एक खुशी और निहाल होते थे कि अल्लाह ने ज़िंदगी अच्छी दी, घर अच्छा दिया, बेटा भी अच्छा दे दिया। वहाँ गिलगित में उनकी एक साहब से मुलाकात हुई, उनका नाम मिराज था, मिराज आलम। वो कोई ज़िम्मेदार थे, वहाँ उनके बाग भी होंगे और अल्लाह ने उनको बहुत आसूदगी दी थी। बकौल उनके बहुत पाकीज़ा सिफ़ थे और अहले ईमान में से थे। जहाज़ एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ़क्कर हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जब भी कोई काम करो, नेकी का काम ख़ास तौर पे इतने यकीन से करो कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी काम है, तो उसमें बहुत खैर बरकत होगी। हुआ ये कि वो मिराज साहब जो थे बीमार हो गए, उनकी दाएं पिंडली पे एक बड़ा सारा फोड़ा निकल आया। वो जालिम इतना बड़ा था कि उनका चलना फिरना मुश्किल हो गया, उनका उठना बैठना उनका अज़ाब बन गया। वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, फिर बिलाखिर वो इस्लामाबाद के बड़े हॉस्पिटल में पहुँचे। डॉक्टरों ने देखने के बाद कहा कि इसमें तो जहर फैल गया और अगर हमने ये टांग ना काटी तो आपका पूरा जिस्म उस जहर से वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप फिर एक बहुत अज़ियतनाक मौत मरोगे। इसलिए बेहतर ये है कि कड़वा घूंट भर लेते हैं, आपकी टांग काट देते। उनको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया, ऑपरेशन की उनको 2-3 दिन बाद की डेट भी दे दी गई। अब वो मिराज साहब जब अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उन्होंने अपना पर्स खोला, देखा कि उसमें पैसे कितने हैं। तो उस ज़माने में कोई 75,000 रुपया उनके पर्स में था। वो वहाँ से उठे, दरवाज़े के बाहर आए, वहाँ जितने जमादार, माली और जो निचला अमला था हॉस्पिटल का, उन सबको उन्होंने बुलाया, जमा किया और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक 75,000 उन सब में बांट दिया और दिल में ये इरादा किया कि अल्लाह, मैं इस रकम को तेरे नाम का सदका करता हूँ और तेरा चूँकि वादा है कि जो सदका करता उसकी बलाएँ टल जाती हैं, ये जो फोड़ा नुमा बला मेरे ज़ुमे आ गई है, इसको टाल दे। मैं अपनी टांग नहीं कटवाना चाहता, आगे तेरी मर्ज़ी। खातिन हज़रात, ज़िंदगी में जो मोजज़े हैं वो इंसानों की सूरत में आए या रब की रहमत की सूरत में ज़िंदा वजूद रहते हैं। 2 दिन बाद जब उनका ऑपरेशन था तो वहाँ पैनल था, पैनल में एक नए सर्जन आ गए और उन्होंने देखने के बाद कहा कि अगर हम अभी ऑपरेशन नहीं करते, 1-2 दिन ठहर जाते हैं, मैंने पिछले दिनों एक नया इंजेक्शन के बारे में पढ़ा तो वो लगा देते हैं, जब देखते हैं उसका क्या है रिज़ल्ट। ये नई रिसर्च है, नया आया है और उन्होंने वो इंजेक्शन लगा दिया। और फिर देखते ही देखते ये हुआ कि जब दोबारा उनका टेस्ट हुआ तो इट वाज अमेज्ड कि वहाँ से फोड़ा ना सिर्फ मुंदमिल हो चुका था, गायब होने के करीब था और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। ज़िंदगी में ये जो यकीन है ये किसी एक वजह से नहीं आता। एक तो आपको अपने रब पे जब पूरा आंखें बंद करके और खुली आंखों से यकीन होता है तो आपकी ज़िंदगी की मिठास बढ़ जाती है, आपके लफ्ज़ों के अंदर वो जो पाकीज़गी है वो भी बढ़ती है, उसकी पुख्तगी भी बढ़ती है, उसका वज़न भी बढ़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर मैंने वो बात ना पढ़ी होती और बात को मैं ना जानता होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इस तरह की ना होती। मैंने पढ़ा था कि अगर तुम ज़िंदगी में ज़िंदा रहना चाहते हो तो फिर कुछ ऐसा कहो या कुछ ऐसा लिखो कि जिसका सुनने को जी चाहे या जिसका पढ़ने को जी चाहे। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर कुछ ऐसा काम करो कि जिसका लोग, जिसके बारे में
ان کا لکھنے کو جی چاہے. تو پیرامیٹر تو بہت آسان سا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی ایسا پیرامیٹر اختیار کر سکتے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے آس پاس بے شمار واقعے چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو عام طور پہ دل میں جگہ نہیں دیتے, اور ہم اس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا جاننے کے بعد جس پہ بیتا ہوتا ہے ہم آپ کو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایک واقعہ ایک ایک ستارہ ہوتا ہے, روشن ستارہ, اور اب آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اگر کسی بندے سے آپ کو ملواتا ہے, اس کے بچے کے نام, اس کا کام, پھر وہ جن لوگوں سے ملتا ہے, وہ ایک ایک ڈیٹیل, ایک ایک مومنٹ آپ کے سامنے پوری ایک فلم بن کے آتی ہے, تو پھر بھی آپ اس پہ یقین کر کے, اچھا یقین یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سنا اور مان لیا. یقین یہ ہوتا کہ جب آپ کبھی مشکل میں پڑو تو پھر آپ بھی اپنا پرس کھولو اور دیکھو اس میں کتنے ہزار ہیں, اور پھر آنکھیں بند کر کے دل کے پورے یقین کے ساتھ اس کو خرچ کر ڈالو. صدقہ ہمیشہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہے. اور صدقہ اس سے کبھی رزق کم نہیں ہوتا. صدقے سے زندگی بڑھتی ہے, صدقے سے خیر بڑھتی ہے, صدقے سے خوشی بھی بڑھتی ہے, پر ان کی بڑھتی ہے جو اس کو آزماتے ہیں, جو اپنی زندگی میں اس کو لے کے آتے ہیں. دیکھیں, کھانے کی لذت اسی کو محسوس ہوگی جس کے اندر بھوک ہوتی ہے, جس کو طلب ہوتی ہے. اسی طور پہ زندگی کی ساری سچائیاں, سارے تجربے, ساری اچھی باتیں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, پر آپ کے اندر طلب ہوگی تو پھر آپ مڑ کے اس کو دیکھتے ہیں, آپ کے لیے وہ جاذب ہوتے ہیں اور آپ کے اندر اس کی تاثیر اترتی ہے. میرا رب آپ کی زندگیوں کو ان ساری اچھی چیزوں کی تاثیر سے بھر دے, اور جب کبھی آپ پہ مشکل آئے تو کسی نہ کسی صدقے کی وجہ سے اس کو ٹال دے, کیونکہ وہ جو خوشی ہوتی ہے, وہ جو اعتبار ہوتا ہے, وہ جو رب کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے, وہ جو قربت ہوتی ہے, اس کی تو شاید دنیا میں اور کوئی مثال مل بھی نہیں سکتی. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.